यहाँ बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया। सोनीपत से तो सुरेंद्र पवार जीत रहे, जो कांग्रेस की सीट ले रखी है जिन्होंने। वजह क्या है? वजह पीछे भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं पूरे सोनीपत की सुरक्षा, जैसे हो गया हमारा ये एम्बुलेंस सुविधा हो गई, पानी की। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से कांग्रेस है। कांग्रेस जीत रही है, सुरेंद्र पवार जीत रहा है। यहाँ का माहौल ऐसा है, कांग्रेस दिखाई दे रही है जीतने में। यहाँ से सोनीपत सीट से कौन आपको लग रहा है? ये सुरेंद्र पवार। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ कांग्रेस जीत रही है जी। वजह क्या है? कांग्रेस ने काम किए पहले, यहाँ बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की जी। क्यों? ये बीजेपी वालों ने ये बोला था, बोले हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये वो करें, महंगाई घटा देंगे। महंगाई और दूनी हो रही है। हमारे यहाँ वैसे तो ऑल ओवर देखे तो कांग्रेस पार्टी आ रही है। पूरे हरियाणा में आएगी जी कांग्रेस। बहन जी सरकार किसी का आओ, मगर हम पक्के बीजेपी हैं, आंख मीच के बीजेपी पे मोहर मारेंगे। आपके इलाके से कौन जीत रहा है? मेरे इलाके से सुरेंद्र पवार। क्या वजह है? वजह यही है कि पहले भी वही जीते थे, लेकिन सरकार उनकी नहीं थी, बट आदमी अच्छे हैं, काम करते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के सोनीपत में और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड कैसा है, जनता किसे वोट करेगी और किन मुद्दों पर जनता यहाँ वोट डालेगी। कहा जाता है कि सोनीपत की जो ये विधानसभा सीट है, 90 सीटों में से एक सीट है सोनीपत की विधानसभा सीट और यहाँ करीब 2.25 लाख वोटर्स हैं। तो यहाँ जनता किस तरफ, जनता का झुकाव है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से और यहाँ की जनता से। तो आप ये बताइए किन मुद्दों पर जनता यहाँ वोट डाल रही है? यहाँ बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया, सारे रोड पाट गए, ये एक भी ठेकड़ी नहीं लाई है। एम्प्लॉयज पीटे इनने और सरपंच पीटे और जमींदार पीटे, सारे पीटे, पहलवान पीटे इनने। कोई ऐसा काम नहीं कराया। अग्निवीर 4 साल की करती, उसमें कोई काम नहीं। क्या करेगा वो? 4 साल 5 से घर आ गए, क्योंकि शादी हो जाएगी, बच्चा ना कहाँ से खुआ होगा। सोनीपत सीट से कौन जीत रहा है? सोनीपत से तो सुरेंद्र पवार जीत रहे, जो कांग्रेस की सीट ले रखी है जिन्होंने। वजह क्या है? वजह पीछे भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं पूरे सोनीपत की सुरक्षा, जैसे हो गया हमारा ये एम्बुलेंस सुविधा हो गई, पानी की। उन्होंने बगैर एमएलए बने ही सारी सुविधा आम जनता को दी है। तो आम जनता को सुविधा चाहिए, जो उन्होंने किया है। और जब वो इलेक्शन में खड़े हुए तो उनको पूरा समर्थन मिला और इस बार भी उनको पूरा समर्थन है और वही जीतेंगे। क्या क्या काम किए? जैसे उन्होंने फ्री एम्बुलेंस हो गया, विधवा पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें अपने दौरे से कर रखी है। और उनका खुद का स्कूल है, हॉस्पिटल है, जहाँ ज़रूरतमंदों को फ्री सेवा भी मिलती है। कोई है टक्कर में उनके सामने? नहीं, उनके टक्कर में तो कोई भी नहीं है। बीजेपी से भी खड़े हैं निखिल मदान वगैरह, लेकिन जीतेंगे सुरेंद्र पवार ही। बताइए जनता यहाँ किन मुद्दों पर वोट कर रही है? जनता यहाँ महंगाई पे, जातिवाद पे, बेरोजगारी, जो जीएसटी। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से कांग्रेस। वजह क्या है? वजह यही है, बस काम की है, बेरोजगारी, महंगाई। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पर। हाँ, बीजेपी के कुछ नहीं किया, जो वादे किए सब निठल्ले। किन मुद्दों पर जनता यहाँ वोट कर रही है सोनीपत? बेटे बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ मर गया, भूखा सब कर रहा, सब कुछ नहीं रह रहा, सब बेच खो दिया, सब कुछ है ना। कौन जीत रहा है यहाँ से सोनीपत? कांग्रेस है। विधानसभा सीट से कांग्रेस जीत रही है, सुरेंद्र पवार जीत रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? बढ़िया आदमी है, बता नेक आदमी, बिना सुबह जेल में गा जेब आ गया ना, बनना 2 महीने पास क्या मिल जाए कुछ बारे में है। ये तो काम का गिर है भीतर एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, है कि नहीं? तो बात आप क्या कह रहे हैं? ये सब सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। हर आदमी के पीछे ईडी, जो भी पार्टी में मिलाना, वॉशिंग मशीन में धोया और बिठा लिया। जिन लोगों में केस चले हुए हैं उनके केस बंद आया, वो बिल्कुल पाक साफ हो गया। जो दूर रहता है ईडी भेज देते हैं, एक न्योता भेजते हैं ईडी का, आओगे पार्टी में ठीक रहेगा, नहीं तो अंदर जाओ। यहाँ का माहौल ऐसा है, कांग्रेस दिखाई दे रही है जीतने में। वजह क्या है? कौन यहाँ से कैंडिडेट है? ये बहुत हो जा है, कई चीज़ें हो जा है। कुछ पुरानी पेंशन खत्म कर दी है, कुछ महंगाई ज़्यादा हो रही है, समझे। कुछ सड़क शहर की गलियाँ ऐसे ख़राब हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। जो नई कॉलोनी बनी उसका कभी सुधार नहीं हुआ।
कई ऐसी चीज़ें हैं। सरकार बन रही है यहाँ हरियाणा में, कांग्रेस की बनेगी। कौन चीफ मिनिस्टर आपको लग रहा है बनेगा अब की बार? अब की बार कांग्रेस बनेगी। कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? चीफ मिनिस्टर तो ये अला का मांग करेगी। और यहाँ से सोनीपत सीट से कौन आपको लग रहा है? ये सुरेंद्र पवार। वजह क्या है? वजह है इसके पास ईडी लगा दी, सब में कर दिया, फिर भी ये वो बगैर उसके आ गया। मैदान है वो इसमें घुस गया, अगर तेरे को ईडी ना पकड़ ले, इसलिए ये कांग्रेस छोड़ के इसमें आ गया। ये भी ये साफ हो गई। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ कांग्रेस जीत रही है जी। वजह क्या है? कांग्रेस ने काम किए पहले, या बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अभी कैंडिडेट कौन जीत रहा है? कैंडिडेट सुरेंद्र पवार जी, क्यों? क्योंकि इन्हें काम किए पब्लिक के सेवा में रहता है। किसकी सरकार आ रही है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बीजेपी ने कुछ काम नहीं किए ना जी। ये सूखे वादे कर रही है, सूखे ढकोसले बता रही है। हमने पर्ची के 32 लैब या सोनीपत सारे पेपर आउट हुए हैं, उनका पेपर आउट नहीं हुआ है। बेरोजगार कैंडिडेट है यहाँ से? है जी, बीजेपी का कैंडिडेट निकल मैदान है। 2 दिन पहले उसमें था कांग्रेस में, हाथ दबाव पड़ गया तो उधर में भाग गया। 2 दिन पहले हाथ उड़ता था, कांग्रेस से वोट मांग रहा था। हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की जी। क्यों? ये बीजेपी वालों ने ये बोला था, बोले हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, ये वो करें, महंगाई घटा देंगे। महंगाई और दूनी हो रही है। आज 700 का सिलेंडर था, 700 का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के उसमें, अब 1100 का मिलता है। तो ये और रोड सारे टूटे पड़े हैं, रोडों का काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा। इसलिए तंग आ रहे हैं। किसान भी रो रहे हैं बीजेपी को देख के। तो देखो भ्रष्टाचार कोई ख़त्म नहीं हो रहा, न महंगाई ख़त्म हो रही है। सब्जी लेने चले जाओ, टमाटर पर 70 रुपये किलो दे रहे हैं। कोई भी सब्जी ले लो तो 60-70 से कम नहीं है। तो एक बात बताओ, तो फिर बीजेपी को ले आकर किस लिए क्या करेंगे? इससे अच्छा था कांग्रेस बढ़िया है। कांग्रेस ने महंगाई घटा दी थी। वो गरीब आदमी तो वो क्या करेगा? गरीब आदमी के तो कैसे कर खाएगा? बच्चों को कैसे पालेगा? पार्टी जीत रही है इधर? हमारे यहाँ वैसे तो ऑल ओवर देखे तो कांग्रेस पार्टी आ रही है। पूरे हरियाणा में आएगी जी कांग्रेस। और क्यों, क्या वजह क्या है? जी कांग्रेस पहले भी उसने काम करे हैं, अब भी उससे उम्मीद है लोगों को कि काम करेगी। बीजेपी ने 10 साल रहेगी, कुछ काम करा ही नहीं। आपको क्या चाहिए सरकार से? सरकार से काम चाहिए, जो काम होना चाहिए वो काम कर ही नहीं रही बीजेपी। क्या काम होना चाहिए? जैसे सरकारी नौकरियां हैं, बिल्कुल भी 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा के अंदर। ये नौकरियां लगा रहे, जो बच्चे लगे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। अभी जैसे टीचर निकाले थे, 11,000 टीचर निकाले इन्होंने। महंगाई की जा रही है। और महंगाई देख लो इतनी ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। गैस सिलेंडर एक बार 1100 रुपये का हो गया था। तो पेट्रोल किसान है, आदमी कहाँ से करेगा? किसान है। अभी किसान में ये देखो, अभी किसानों की फसल का रेट देखो आप क्या दे रही है बीजेपी सरकार। अभी 2200-2400 रुपये, 1509 जीरी हमारी आई हुई है। बिल्कुल मिट्टी पलीत कर दी इन्होंने किसानों की। सोनीपत में किसकी सरकार आ रही है और हरियाणा में पूरे कौन आपको लगता है मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? अभी तो यहाँ पर जो चांसेस लग रहे हैं वो कांग्रेस की मुझे लग रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस की ज़्यादा वो है यहाँ पर सपोर्टर हैं। बट मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जो काम किया है पिछले 5-10 सालों में, कांग्रेस की बस की नहीं थी। कौन आपको लग रहा है किसकी सरकार हरियाणा में बननी चाहिए? बहन जी सरकार किसी का आओ, मगर हम पक्के बीजेपी हैं। आँख मीच के बीजेपी पे मोहर मारेंगे। क्यों लगाते हैं आप बीजेपी पे आँख मीच के? जन्मसिद्ध अधिकार है जी बीजेपी अपना। अच्छा, कौन जीत रहा है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है मैडम। क्यों? क्योंकि बीजेपी का 10 साल राज रह गया, कुछ नहीं किया। इतनी बेरोजगारी होगी बहुत ज़्यादा। उनकी ये बेरोजगारी की वजह से अपने घर से इतनी दूर जॉब करने के लिए आ रहे हो, प्राइवेट जॉब। हाँ जी, क्योंकि और मैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था, कई बार एग्ज़ाम क्लियर भी हो, उसके बावजूद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं तो
कांग्रेस को वोट दूंगा, बीजेपी को नहीं दूंगा। और आपके इलाके से कौन जीत रहा है? मेरे इलाके से सुरेंद्र पवार। क्या वजह है? वजह यही है कि पहले भी वही जीते थे, लेकिन सरकार उनकी नहीं थी, बट आदमी अच्छे हैं, काम करते हैं। कौन जीत रहा है हरियाणा में? मैम हमारी तरफ से कोई भी जीते, कमाना खाना तो हम लोगों को ही है ना, तो कोई कांग्रेस पार्टी कुछ करने वाली है ना, और ये कांग्रेस करने वाले हैं ना, बीजेपी वाले करने हैं। जो है लोगों को मेहनत करनी है और कमाना है, खाना है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, लोगों की सैलरी बढ़ती नहीं है, तो उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी जीते कोई ना जीते। क्या चाहते हो, सरकार को क्या काम करने चाहिए? मैम महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, तो गरीब लोगों के बारे में ये भी तो सोचना चाहिए ना कि उनको कुछ अच्छी और बढ़िया वो देनी चाहिए, सुविधा वगैरह हर एक चीज़ों की गरीब लोगों को। और पिसते जा रहे हैं वो बेचारे, खा पा भी नहीं रहे हैं अच्छे से कुछ भी चीज़।